आज मैं खड़ा हूँ स्वीडिश एसयूवी वॉल्वो XC60 के सामने। पिछले 4-5 दिनों से इसकी ड्राइव एंजॉय कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छी तरीके से समझ पाऊँ, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड में वॉल्वो 2 लाख यूनिट जो है इसकी सेल कर देती है 1 साल के अंदर अंदर। तो क्या कुछ खास है इस वॉल्वो XC60 में, और 62 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पे क्या ये कार आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए, आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो है वो वॉल्वो ऑफर करते हैं इस XC60 में। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ बहुत बढ़िया लगेगी, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, हैमर शेप्ड हेडलैम्प। LED पूरा सेटअप दिया हुआ है। ये जो हेडलैम्प है रात में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। लाइक जिधर आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं उधर हेडलैम्प जो है वो टर्न होते हुए फील होती है और कहीं पर भी लाइट की कोई कमी आपको जो है वो नहीं लगती है। नीचे अगर आप आएंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो है आदत है अपने को फॉग लैंप्स देखने की, बट यहाँ पर जो है कार के अंदर फॉग लैंप यहाँ पर नीचे की साइड दिए गए हैं। डेफिनेटली ये किसी भी ऑब्स्टेक को हिट कर सकता है अगर कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह आप इससे करने गए तो, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव है ये कार। यहाँ पर पार्किंग सेंसर दिया हुआ है, साइड में भी पार्किंग सेंसर दिया हुआ है। वोल्वो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये मुझे पहले ऐसा लगा था कि शायद वॉशर होगा, बट ये वॉशर नहीं है, ये टोइंग हुक है। लाइक अगर आपको कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी टो करना पड़ जाए तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर पार्किंग सेंसर दिया हुआ है, इधर पार्किंग सेंसर और उधर भी। तो नंबर्स में 6 पार्किंग सेंसर जो है वो आप लोगों को मिलते हैं। वोल्वो का लोगो जो है वो यहाँ पर मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम। जो चीज़ नई आई इस फेसलिफ्ट वर्जन के साथ में वो है ये ग्रिल। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन जो है वो रखी गई है यहाँ पर ग्रिल की, और देखने में काफ़ी बढ़िया जो है वो अपील करती है। तो फ्रंट में जो है काफ़ी अच्छा क्रोम का इस्तेमाल कंपनी ने करा है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो साइड में मिलती है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को इसका बोनेट जो है वो ओपन करके बता देता हूँ कि इसके अंदर जो इंजन है वो क्या कुछ चीज़ें हैं और वो कैसा लाइक आप लोगों को ओवरऑल जो है लुक देता है। बिकॉज इंजन देखने में मुझे मज़ा आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर इंजन बे वो भी एंजॉय करना पसंद करते हैं। अब जब मैंने इसको ओपन करा तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, इस कार के अंदर यहाँ पर बताता है कि बूट ओपन है। बहुत सारी बार सिर्फ और सिर्फ ये आता है कार में कि गेट ओपन है, यहाँ पर बूट और बोनेट ओपन है वो रेड हो जाता है, बूट ओपन होता है तो पीछे वाला हो जाता है। लाइक जो भी चीज़ खुली होती है वो चीज़ यहाँ पर इसके अंदर एनिमेशन के थ्रू जो है वो शेयर कर दी जाती है। अब बोनेट ओपन करना काफ़ी आसान है। एक तो ये राइट तरफ स्वाइप करना पड़ता है और ओपन करने के बाद में ये जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चले जाता है। लाइक मेरी हाइट है अराउंड 5'10" और मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल नहीं पहुंचना, बिकॉज 6.5 फीट के आसपास जो है 6.5-7 फीट के आसपास जो है वो बोनेट चले गए। लेकिन अगर आप कार के हिसाब से इसका लुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ऊंचा जो है ये बोनेट चले जाता है। नो डाउट इसमें इंसुलेशन प्लेट जो है वो दी गई है, बट फिर भी उसका लाइक रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं लगता है कि होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पर जो गाड़ी है वो काफ़ी प्रीमियम है और NVH बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो इसके अंदर बैठ के चलेंगे वहाँ पर अगर वो मीटिंग भी कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं चाहिए। बट ये 2 लीटर का जो है वॉल्वो का इंजन है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी स्मूथ है, और ये जो इंजन है यही इसका मेन पार्ट है। ओवरऑल जब ये सारी चीज़ें अपन ड्राइव में फील करेंगे, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कुछ चीज़ें मैंने फील करी है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी कार है इसके अंदर जो इसका मेन पार्ट है वो है इसका ये 2 लीटर का इंजन। तो ये आप लोगों को दिखा, पूरी पैकेजिंग वगैरह कैसी है अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख लिया। और नो डाउट जो क्वालिटी ऑफ पार्ट्स यूज़ करे गए हैं वहाँ पर कहीं कोई कमी जो है वो नहीं निकाली जा सकती है। और यहाँ पर भी एक रबर प्लेट दी गई है ताकि इधर से भी साउंड जो है वो बाहर की तरफ ना जाए। अब इस मेन जो टास्क है वो इसको बंद करना, तो यहाँ से जो है पकड़ के इसको नीचे लेके आना पड़ेगा एंड ऐसे जो है ये बंद होगा। तो जो थर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और साइड से जो है मैं आप लोगों को कार दिखाता हूँ कि कार जो है वो कैसी लगती है। काफ़ी बड़ी लगती है। जो विंडो के आसपास में क्रोम लाइन दी गई है, नीचे ये जो क्रोम दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। ओवरऑल जो स्लोट है वो उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है पुरानी वाली XC60 से, बट जो चेंजेस हैं वो हैं इसके अलॉय व्हील्स में। अलॉय व्हील्स आप लोगों को काफ़ी बढ़िया जो है वो डिज़ाइन के मिलते हैं। ड्यूल टोन है, सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश के अंदर आते हैं। मिचलिन से लिए गए टायर हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को 235 55 R19 टायर दिए गए हैं। पीछे भी डिस्क ब्रेक और आगे भी डिस्क ब्रेक। 230 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपको गो एनीवेयर जो है लाइक फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ आप इस कार को किसी भी ख़राब रास्ते पे लेके जा सकते हैं, कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं होने वाली है। 70 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है और ऑटो लाइक नोज़ल लॉक फंक्शन के साथ में आता है ये भी।
इसको बंद कर देते हैं, आ जाते हैं रियर में और देखते हैं कि रियर से कार कैसी लगती है। तो रियर में जो चेंज हुए हैं अगेन वो भी काफ़ी छोटे मोटे ही बदलाव किए गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव जो नोटिस करेंगे जिन्होंने पुरानी XC60 यूज़ करी है या देखी है उन्हें याद है, तो यहाँ पर पीछे जो है पहले दो एग्जॉस्ट लाइक काइंड ऑफ फिनिश जो है वो बनाई गई थी। नो डाउट उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम था नहीं, वो फेक एग्जॉस्ट पाइप जैसा जो है वो दिखाया जाता था, बट अब जो है वो क्रोम की लाइन आ गई है। एग्जॉस्ट पाइप जो है वो लेफ्ट में और राइट में नीचे की साइड में जो है वो दिए गए हैं। दो एग्जॉस्ट पाइप जो है वो यहाँ से निकल के बाहर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है आप लोगों को इन नंबर्स मिलते हैं पार्किंग सेंसर। XC60 यहाँ पर लिखा हुआ है, वोल्वो काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिलता है। B5 और ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग यहाँ की गई है और कैमरा जो है वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है यहाँ पे, ये हाँ अब दिख रहा है आपको। तो ऊपर जो है आप लोगों को ये अगेन वाइपर मिलता है, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना जो है वो इसका थोड़ा सा लंबा लगता है मेरे को, देखो देखने में साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी, इन रियल आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ पाओगे उसको। अब अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पैर जो है वो ऐसे स्लाइड करना है और चाबी जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, लाइक जेब में होनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं खुल रहा है अभी, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है बट ये अभी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आप लोगों को की जो है एक बार बता देता हूँ। तो ये वॉल्वो की है, सारे स्विचेस जो है वो यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं। तो इधर ये लॉक का स्विच है, अनलॉक का स्विच है और बूट रिलीज़ करने का स्विच है। और इधर से जो है लाइक एक स्विच दिया हुआ है जिससे जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो चालू हो जाते हैं और कार जो है वो हॉर्न करने लग जाती है। सपोज़ कार लॉक्ड है, अभी मैंने कार को लॉक कर दी है और अभी जो है ये वाला बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखना कितनी ज़ोर से हॉर्न करेगी। तो अब वापस से मेरे को अनलॉक बटन प्रेस करना पड़ा, तो कार लाइक आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप कहीं पार्किंग में खड़ी रह के भूल गए हैं तो आप ऐसे जो है वो कार का पता लगा सकते हैं। अब बूट अगर आपको ओपन करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है वो बूट को ओपन कर पाएंगे कुछ इस तरह से। अंदर आप लोगों को 450 लाइक लीटर से भी ज़्यादा बड़ा जो है स्पेस यहाँ पर मिलता है। इन नंबर्स आप लोगों को टोटल जो है वो मिल जाएंगे स्क्रीन पे देखने को और काफ़ी अच्छा है बूट। और बूट लीप जो है वो भी बिल्कुल एकदम लाइक फ्लोर एग्जैक्ट एंड यहाँ पर एकदम प्लेन है, तो आपको सामान वगैरह उतारने करने में कोई परेशानी जो है वो नहीं आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 और 40 फॉर्मेशन में जो है आप सीट जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आप लोगों को पार्शियल शेल्फ दी गई है जिसको अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर है, अगर सपोज़ इन्फ्लेटर वगैरह आपको लगाना है कार के अंदर तो वो लगा सकते हैं और कोई डिवाइस पीछे चार्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे देखते हैं कि स्पेस सेवर टायर जो है वो क्या साइज़ का है। तो ये जो है लाइक स्पीड लिमिट वाला टायर है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पर दी गई है इस टायर के साइज़ में। अगर आपको लाइक इन केस टायर फ्लेट हो जाता है आपका तो आप इस टायर को यूज़ कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी। पीछे सारे टूल किट वगैरह रखे गए हैं, जैक रखा हुआ है, 48 वोल्ट की जो बैटरी पैक है वो यहाँ पर कंपनी ने लगाई गई है। उसके ऊपर भी वोल्वो जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि वोल्वो ही खुद इसको डेवलप करती है। तो उसको रख देते हैं नीचे। लाइट जो है वो काफ़ी स्मार्टली यहाँ पर प्लेस की गई है, ये दिखती नहीं है और काफ़ी अच्छा लाइट जो है वो रात में देती है अब आपको। अब बूट में भी आपको 2 फीचर मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट आप बूट क्लोज़ कर देंगे और सपोज़ अगर आप कार से उतर के आए हैं और आपको कार लॉक भी करनी है तो आप यहीं से बूट आप लोगों को ऐसे बटन प्रेस करना है, बूट भी लग जाएगा और कार जो है वो भी आपकी लॉक हो जाएगी। तो ये 2 फंक्शन के साथ में आपके बूट जो है वो इसके अंदर मिलता है। अब चलते हैं और अंदर एक्सटीरियर आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा, इंटीरियर देखते हैं। अब इंटीरियर मैंने लाइक अभी कार लॉक कर दी थी, कार की चाबी मेरे पास में है, तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको चारों डोर्स में मिलते हैं। आपको सिर्फ टच करना है यहाँ पर और ऐसे आप लॉक भी कर सकते हैं और अगर अनलॉक करना है तो सिर्फ आपको दूर से ऐसे चल के आना है, कार खुद से जो है अनलॉक भी हो जाती है लाइक दिस। तो काफ़ी स्मार्ट फीचर जो है वो कार के अंदर दिए गए हैं। बोवस एंड विल्किन के स्पीकर्स हैं, 15 स्पीकर्स हैं। यहाँ पर आपको लॉक करने के लिए स्विच दिया हुआ है। यहाँ से डोर हैंडल, सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से किया हुआ है। कहीं पर भी कोई ऐसी ओवरडन या बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट वर्क या कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आप अपनी बॉटल रख पाएंगे। इंग्रीज एग्रीज जो पीछे वाले गेट्स हैं वो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जो गेट की ओपनिंग है वो इतने ज़्यादा वाइड नहीं है जितनी बड़ी ये कार है और जो सीट है उसका लेआउट थोड़ा सा आगे है, तो पीछे वाला जो इंग्रीज एग्रीज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता था। अब अंदर आते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हेडरेस्ट दिए हुए हैं। हेडरेस्ट अगर आप लोगों को लाइक सीट को डाउन करना है तो पहले आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, देन उसके बाद में कंप्लीट इस सीट को आप ऐसे जो है वो डाउन कर सकते हैं। और सेम फॉर्मेशन उसका है, उस सीट को भी आप ऐसे डाउन कर सकते हैं। सीट डाउन करने और अप करने में लाइक आपको पता चलता है कि कितना वेट जो है वो सीट के अंदर है और किस क्वालिटी का मटेरियल कंपनी ने यहाँ पर यूज़ करा है। यहाँ से आप चाहें तो लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। आर्म रेस्ट यहाँ पर है और आर्म रेस्ट में आप लोगों के लिए 2 कप होल्डर दिए हुए हैं। आप काफ़ी अच्छी तरीके से 2 लोग यहाँ पर हाथ रख के जा सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है ये लाइक फंक्शन मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मे बी पॉसिबल अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ कि ये चीज़ यहाँ से जो है वो एक्सेस नहीं की जा सकती है। अगर सपोज़ आप पीछे बूट में हैं, लाइक अगर आपने बूट ओपन कर रखा है, ओके इसको ओपन करते हैं, एंड यहाँ से अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस जो है वो कर पाऊँगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आया, लाइक उल्टा तो नहीं लगा दिया है गलती से। ओके तो अब मैं एक बार अंदर बैठ के आपको बताता हूँ कि अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं और कैसी कुछ ये फील होती है बैठ के। नो डाउट जब कार चलेगी तो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको। स्पेस की कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, लाइक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्पेस कम है। नी रूम, लेग रूम मोर देन इनफ। यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। रियर वालों के लिए आगे के लिए आप लोगों को अलग से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। कंट्रोल आप इस टच स्क्रीन के साथ में कर पाएंगे। एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, उनको भी आपको कंट्रोल करना है, स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आप लोगों को 2 टाइप सी जो है वो पोर्ट मिलती है और काफ़ी बड़ा हम्प जो है वो मिलता है। तो बीच में डेफिनेटली बैठने में परेशानी होगी इस कार के अंदर, बट 2 अगर लोग बैठ के जा रहे हैं तो नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार है इन सेगमेंट में, बिकॉज जो इसकी सीट्स हैं बहुत ही बढ़िया कुशनिंग के साथ में आती है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो है इस सीट का डिज़ाइन किया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीकर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोट हुक मिलता है और हैंडल बार मिलता है। उधर आपको लाइट मिलती है। यहाँ पर अगर आपको कुछ लगाना है हैंगर तो हैंगर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो लाइट मिल जाती है और सारी लाइट्स वगैरह जो हैं वो टच सेंसिटिविटी के साथ में काम करती है। अगेन हैंडल एंड कोट हुक जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप लोगों को कोट हुक मिलता है, SRS एयरबैग और हाइट एडजस्टेबल जो है सीट बेल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं रियर सीट में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें जो है इस XC60 के अंदर मिलती है। हाँ, जाते जाते बता दूं कि एसी के वेंट्स यहाँ पर पिलर में भी दिए गए हैं। लाइक अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि यार 2 लोगों के लिए कम पड़ रहे हैं, बीच में कोई बैठा है, तो ये वाले वेंट्स उसने उसकी तरफ कर दिए, तो यहाँ पर भी आप जो है वेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। सबसे पहले अगर फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगेन बैजिंग मिल जाती है। ये जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी बढ़िया लगता है स्पीकर का। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है ये क्रोम डोर हैंडल्स, मेमोरी फंक्शंस मिलती है, लॉक अनलॉक के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आप गेट को ओपन या क्लोज़ करेंगे और साथ ही नीचे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जो है काफ़ी बढ़िया बोतल होल्डर जो है वो मिलता है। लाइक यहाँ पर आप अच्छे से बोतल जो है वो होल्ड कर सकते हैं। लाइक अंदर भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पर और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। आगे नीचे भी स्पीकर जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्वो की स्कल प्लेट, ये जो सीट है वन ऑफ द मोस्ट लाइक एडवांस सीट बोल सकते हो इस सेगमेंट में या पर्टिकुलर जो ये कार आती है जिस प्राइस रेंज में, बिकॉज जितने सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर मिलते हैं ना वो कहीं पे भी ये 1 2 3 4 कंट्रोल और जो मसाज कंट्रोल है वो आगे पीछे ऊपर नीचे इधर इधर लंबर सपोर्ट सब चीज़ें आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ से आपको फील होगा कि यहाँ से एडजस्टमेंट चाहिए इस सीट के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में सिर्फ S क्लास जो मैंने ऐसी कार चलाई है जिसमें इससे भी ज़्यादा एडजस्टमेंट है, उसके बाद में यही कार में पर्टिकुलर अभी चला रहा हूँ जिसमें सीट को लेके पर्टिकुलर इतने सारे एडजस्टमेंट है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो 2 आप लोगों को पेडल मिलते हैं, एक एक्सेलरेटर है, दूसरा ब्रेक है और तीसरा जो ये है वो डेड फुट रेस्ट है। आप आराम से वहाँ पर अपना पैर जो है लेफ्ट साइड में वाला रख के और रेस्ट करवा सकते हैं उसको। सीन ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट के अंदर ये कार आती है, D5 इंस्क्रिप्शन, और कोई वेरिएंट के अंदर कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। यहाँ से हेडलाइट लेवलिंग जो है वो फंक्शन काम करेगा। बूट अगर आपको ओपन करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वुडन ट्रीटमेंट मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश, उसके ऊपर क्रोम की स्ट्रिप और ये वर्टिकल एयर वेंट्स जो कि वोल्वो की USP है या लाइक वोल्वो का सिग्नेचर बोल सकते हैं कि पार्ट है, जहाँ पर हर कार के अंदर ये इस चीज़ को अपने को देखा जा सकता है। यहाँ से लाइक आपको यहीं पे बता दूँ कि ये कंट्रोल जो है वॉशर एंड वाइपर के दिए हुए हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं अंदर बैठ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती है और गेट को जो है एक बार मैं क्लोज़ कर लेता हूँ।
तो गेट को बंद कर लिया है, स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले आपको कार को ऑन करके बताता हूँ, सबसे बेस्ट पार्ट इस कार के अंदर जब जब मैं बैठा हूँ मेरे को जो जिस बात की खुशी मिलती है इसको ऑन करने की, ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं, साइड स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो कार के अंदर दिया है। ऐसे जो है ये ऑन होती है कार, और जब ऑन होती है तो पता ही नहीं चलता है कि कार ऑन हो गई, इतनी साइलेंटली जो है वो कार ऑन हो जाती है। यहाँ पर सेंटर में आपको वॉल्वो का लोगो मिलेगा, हॉर्न पैड है, एयरबैग यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी लाउड जो है हॉर्न यहाँ पर मिलता है आपको। स्टीयरिंग होल्ड करने में काफ़ी अच्छी लगती है, बट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है। जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट साइड में सारे क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं, राइट साइड में आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह दिए गए हैं, और साथ ही जो MID है लाइक ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। वॉइस कमांड फंक्शन जो है वो यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी रीच और हाइट जो है वो दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर में मैप है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये गूगल से कुछ कोलैबोरेशन है वॉल्वो का, वहाँ पर आप लोगों को जो है ये मैप मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको जो है RPM मीटर मिलता है, और हैज़ ऑफ नाउ उसको मैं चेंज करता हूँ ये वाले स्विच से। तो ये देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ये कार आपको ऑफ़र करती है। और बैटरी वोल्टेज कितना है, बिकॉज 48 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर रीजनरेशन जो है साइन आपको बताता है। कार की कौन सी सीट पे कोई पैसेंजर बैठा है, कौन सा गेट ओपन है, इवन दो फ्रंट बोनेट या पीछे का बूट ओपन है तो वो भी साइन यहाँ पर अच्छी तरीके से आता है। टेम्परेचर कितना है और नीचे माइलेज, इधर रेंज, सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कार बताती है। अभी अगर आप सेंटर कंसोल में देखेंगे तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेंटर कंसोल मुझे लगा बिकॉज ऑफ दिस वुडन ट्रीटमेंट। ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्लश लगता है, आपको काफ़ी अच्छी रिचनेस वाली जो है वो फील आती है। सॉफ्ट टच मटेरियल, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग, अगेन यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है। वर्टिकल काफ़ी बड़े एयर वेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और बीच में अगर आप देखोगे तो 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है जिसका टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया है। बट इसके अंदर जो UI है, जो इंटरफेस है, वो और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता था। यहाँ पर ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग मोड्स, पायलट असिस्ट, सेफ्टी असिस्टेंट, ड्राइविंग डायनामिक्स, और साउंड में आप लोग अलग अलग लाइक स्टूडियो, स्टेज, रूम, कैसी फील आपको लेनी है कार की इन 15 स्पीकर से वो आप ले सकते हैं। कनेक्टिविटी दी गई है ब्लूटूथ, कार सिम, वाईफाई, और उसके बाद में कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप हेडलाइट, वाइपर, सभी चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंगली जो आप सोच सकते हो ना वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक इवन दो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसी वैसी चीज़ें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, प्रोफाइल यहाँ पर है आपके पास में, गूगल जो है उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको आ जाती है, जैसे असिस्टेंट है, फीडबैक वगैरह आपको कुछ देना है। लाइक गूगल का एक पर्टिकुलर लेआउट यहाँ पर मिलता है, जैसे मैप मिल जाता है, असिस्टेंट मिल जाता है, प्ले स्टोर मिल जाता है, तो वो सभी चीज़ें जो है वो है। फ़ोन लाइक मेरा कनेक्टेड है एप्पल कारप्ले, बट उसके ऐप्स जो है वो यहाँ पर शो नहीं करता, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ऊपर शटल है जैसे फ़ोन में होती है, यहाँ पर आपको नेटवर्क, वाईफाई वगैरह बताएगा, और इधर टाइम वगैरह बताता है। नीचे आपके AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप AC को जहाँ पर आपको जैसे सेट करना है वो आप कर सकते हैं। PM 2.5 फ़िल्टर यहाँ पर है। 95% एयर जो है वो केबिन की बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाती है, उसके बाद में 5% जो बची है वो भी होती रहती है। अब आपको किस तरफ एयर का फ्लो रखना है वो आप डिजिटली जो है वो भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ैन की स्पीड जो है वो आप मैनेज करोगे। नीचे आपके पास में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट के लिए ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर के लिए हैं। तो टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस कार के अंदर मिलते हैं। चारों पैसेंजर अपने अकॉर्डिंगली जो है क्लाइमेट कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में साइड में यहाँ पर कैमरे वगैरह जो है सभी चीज़ें दी गई है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर है बेसिकली। और सारी तरफ से जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। लोग बार बार जहाँ पर भी मैं खड़ा होता हूँ जाके ऐसे कार को जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में नीचे अगर आते हैं, आई एम रियली सॉरी कैमरा टच हो गया, तो यहाँ पर आपको एक डमी बटन मिलता है। यहाँ पर सारे वॉल्यूम रॉकर्स के स्विचेस दिए गए हैं, और आगे पीछे आप कर सकते हैं सॉन्ग। यहाँ से डिफॉगर जो है फ्रंट एंड रियर वो मैनेज करेंगे, और ये जो है आप लोगों को लाइक हज़ार्ड स्विच है वो मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रे मिलती है। ट्रे के नीचे अगर आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। ये इतना हैंडी नहीं है, और ये अगर लगा हुआ रहता है तो ही फ़ोन आपका लाइक घसकता नहीं है आगे। अगर ये नहीं लगा हुआ होता है तो वायरलेस चार्जिंग के थ्रू फ़ोन जो है वो घसकते हुए आगे चले जाता है, आपका फ़ोन जो है वायरलेस चार्जिंग होना बंद हो जाता है। यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया क्रिस्टल जो है वो आपको गियर सेलेक्टर मिलता है, गियर मोड मिलता है। यहाँ पर पार्किंग मोड में आप डाल सकते हो R&D, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑटो लाइक ऑन ऑफ वाला फंक्शन जो है आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं।
टू कप होल्डर की मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कार की। आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में काफ़ी बढ़िया जो स्पेस है नीचे मिलती है। 2 USB टाइप C पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। टाइप A नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है। तो मोस्टली उनको या तो नई केबल परचेस करनी पड़ेगी या कनेक्टर लेके जो है अपने साथ में घूमना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा जो है ग्लव बॉक्स यहाँ पर मिलता है, अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो ये प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा फ्रंट डैशबोर्ड का, वो लाइक ये वुडन ट्रीटमेंट है। अगेन मैंने 2-3 बार बोल दिया, बट ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो लगी है देखने में। ऊपर क्या कुछ चीज़ें मिलती है तो आपको बता दिया जाए। यहाँ पर आप लोगों को वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको जो है सारे टच कंट्रोल मिलते हैं। इसके ऊपर आते हैं, इधर भी वैनिटी मिरर जो है वो लाइट के साथ में मिलता है। हाँ, तो यहाँ से आप जो लाइट अगर ऑन करनी है तो ऐसे करेंगे, लाइक टच वाले सारे बटन हैं। सनरूफ ओपन करना है तो सिर्फ ऐसे आपको फिंगर करनी है और आपका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा पूरा। पैनोरामिक सनरूफ, काफ़ी बड़ा है ये भी, और शेड ओपन हुआ है। उसके बाद मैं लाइक वापस से मैं हाथ ऐसे स्वाइप करूँगा तो जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। कितना ओपन होता है एक बार में ये देखता हूँ मैं आपको, यहाँ तक ना। एक बार फिर करते हैं, नहीं हुआ, एक बार फिर करते हैं तो ये देखो इतना टोटल जो है ये खुलता है। उससे ज़्यादा नहीं खुलता है, मैं चाहे कितनी भी बार कर दूँ अब नहीं खुलेगा। अब मेरे को सिर्फ ऐसे बंद करना है 2 बार, तो 2 बार करूँगा तो एक बार में शेड ग्लास आएगा, दूसरी बार में शेड जो है वो भी आ जाएगा। तो ऐसे जो है इसका सनरूफ आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सारे जो लाइट्स के स्विचेस हैं इंटीरियर में वो भी सारे टच बेस्ड हैं। लाइक ये वाली लाइट अगर मेरे को ऑन करनी है तो मैं यहाँ से जो है सिर्फ आपको ऐसे करना है, लाइक ये ऑन हो गई, ठीक है, दिख रही है। और यहीं से मैं इसको जो है वो ऑफ़ भी कर सकता हूँ। ओके, मज़ा आ रहा है मतलब ऐसे करने में मेरे को। तो ये आप लोगों ने देखा है वॉल्वो XC60 का एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब फिलहाल चलते हैं और चला के देखते हैं कि ये चलाने में कैसी फील होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्वो XC60 को चला के देखते हैं कि ये चलाने में कैसी। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसको स्टार्ट करने में। कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है कार की। ड्राइव में डालते हैं। ओके, पार्किंग ब्रेक जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा। हियर वी गो। ओके, ठीक है। तो 7 की स्पीड पे ये कार जो है वो क्रॉल कर रही है हैज़ ऑफ नाउ। ठीक है, 6-7 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है। अगर आप रेस नहीं भी देते हैं तो इसी स्पीड पे कार चलना स्टार्ट होती है। अब जो है मैं आप लोगों को रेस दे के बताता हूँ। हियर वी गो। एंड वी आर ऑन 100। तो एक्सेलरेशन के मामले में मज़ा आ जाता है और बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता है कि आप इतनी फास्ट मूव हो रहे हो, लाइक आप एक्सेलरेट कर रहे हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल फील नहीं होती है। यही चीज़ इस कार की मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार है इन सेगमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बोनेट दिखता है, जिन लोगों को बोनेट देखने की आदत है। इस सेगमेंट में मेजरली कार जो है वो ड्राइव करते हैं और मिरर लाइक आप लोगों को इतना ज़्यादा या विजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइवर्स को भी आदत होती है कि कार वो चला लेते हैं। और फिर भी अगर दिक्कत आए तो सीट के जो एडजस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि आप पूरा नीचे बैठ सकते हो, पूरा ऊपर भी बैठ सकते हो। लाइक हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी सीट की एडजस्ट हो जाती है। तो ईजीली जो है आप इस कार को मनूवर कर सकते हैं फ्रंट व्यूइंग एंगल के अकॉर्डिंगली। साइड से व्यू काफ़ी अच्छा आता है ORVM का। IRVM से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। 2 आपको हेडरेस्ट जो है वो दिखते हैं। बीच में आपको जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल लाइक सीट के अंदर नीचे के साइड दिया है ताकि व्यू अच्छा रहे। उसी वजह से ग्लास पीछे का पूरा दिख जाता है और पीछे कौन आ रहा है जा रहा है वो सभी चीज़ें आपको इजीली जो है वो काम करती है। ये फ्रेमलेस जो है बोल सकते हैं कि IRVM यहाँ पर दिया हुआ है और इसका बहुत ही ज़्यादा लाइक लुक अच्छा आता है और रात में काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट आपको उस जो ORVM है उस साइड लेफ्ट साइड में वो भी परफेक्टली व्यू जो है वो दे जाता है। उन सभी के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हो गई कार के व्यूइंग एंगल की बात। ड्राइवर पर्सपेक्टिव से हैज़ अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव लाइक मैं आपको कंफर्ट जो है वो भी अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंफर्ट सबसे ज़्यादा होता है फ्रंट की 2 सीट पे, बिकॉज यहाँ पर आप बैठते हो तो आपको जो मसाज फंक्शन है वो आप एक्टिव कर सकते हो और आपको जो है अलग अलग 5 तरीके की मसाज जो है वो यहाँ पर दी जाती है। लाइक आपको चेंज करना है आप चेंज कर दो। अभी ये वेव है, ट्रेंड है, नेक्स्ट उसका कंबाइंड है, उसके बाद लोअर बैक, उसके बाद शोल्डर। आपको कहाँ पर चाहिए उसके हिसाब से आप लेते रहो मसाज। कार में जान करके इधर या उधर कर रहा हूँ ताकि ये नोटिफिकेशन दे और मैं आपको वो बता पाऊँ। तो ये चीज़ हो गई। उसकी इंटेंसिटी और स्पीड जो है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ है। और उसके बाद में आपके जो सीट के एडजस्टमेंट है
वो इतने सारे टाइप के दिए हुए हैं। आप लंबर एडजस्टमेंट कर सकते हो, थाई सपोर्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे करनी है, इधर से करनी है, साइड से करनी है, तो वो आप जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट की वजह से जो सीट है वो काफ़ी बढ़िया लाइक आपको एक पैम्पर्ड करती रहती है 24/7 जब भी आप कार के अंदर होते हैं। और दूसरा ये सीट का जो फैब्रिक है, जो टेक्सचर है, या जो बोल सकते हैं कि जो मटेरियल यूज़ करा है, ये बहुत ही बढ़िया यूज़ करा है कंपनी ने। दैट्स वाई काफ़ी कंफर्टेबल जो राइड है वो राइड क्वालिटी आप जो है वो एंजॉय करेंगे। अभी बात करते हैं कि ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक वाइज कार है वो कैसी है। सभी चीज़ें अगेन रीच में हैं, स्टीयरिंग के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर, ये जो दोनों टॉगल करने के लिए दिए हुए हैं, ये भी सारे कंट्रोल्स आपके रीच में होते हैं। कहीं कोई स्विच ऐसा नहीं मिला मुझे जो बहुत ज़्यादा दूर है, मेरी रीच में ना है। मेरी हाइट 5'10" है, नॉर्मल बिल्ट अप पर्सन हूँ, तो ईजिली मेरा हाथ जो है वो सभी जगह पहुँच रहा है। हाँ, ज़रूर से ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। मुझे लगा कि इस सेगमेंट के अंदर जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, ये उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। लाइक इसका UI इन द फॉर्म ऑफ टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, कलर बहुत बढ़िया है, साउंड सिस्टम बेस्ट, नेक्स्ट लेवल साउंड जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर करती कार। 15 स्पीकर दिए हुए हैं, बोवर्स एंड विल्किन का साउंड सिस्टम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। तो काफ़ी ईजीली हो जाता है आपके लिए कि आप कार के अंदर बैठो, बाहर की नॉइज़ जो है वो बिल्कुल आउट कर दो, और उसके बाद में जो है कार के अंदर ये बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक का जो है वो मज़ा लो। तो वो एक चीज़ है। आपको इसके अंदर लेन कीप असिस्ट फंक्शन जो है वो भी मिल जाता है। अगर आप एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर देते हैं तो कार खुद से जो स्टीयरिंग है वो भी मैनेज कर लेती है। बट ये वार्निंग जो है वो लाइक लाइन है, वाइट लाइन, ये होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो डेफिनेटली कार जो है वो आपकी स्टीयरिंग खुद से मैनेज करेगी। ओके, तो लाइक ये जो स्टीयरिंग है ये भी वाइब्रेट करती है और आपको बताती रहती है कि लाइक आपको जो है अब स्टीयरिंग देना है, और जो वार्निंग है वो भी आ जाती है कि हाँ, आप कार जो है वो स्टीयरिंग नहीं संभालने वाली है। और इन केस आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है, कोई कार आ जाती है, कोई बाइक आ जाती है, कोई बड़ा जानवर आ जाता है, एनिमल आ जाता है, तब भी आपकी कार अगर आप नहीं रोक रहे हो तो खुद से ब्रेक भी कर लेगी। तो इमेज ये लाइक स्टीयरिंग होल्ड करने का साइन जो है वो आया था, तो खुद से कार जो है वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी करती है। पहले वो डिटेक्ट करती है कि हिट तो नहीं कर रही है, बट वो फिर स्पीड वगैरह डिटेक्ट करती है, जो सामने से आ रही है कोई गाड़ी वगैरह कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो डिटेक्ट करती है और कार जो है वो खुद से रुक जाती है। तो ऐसे सेफ्टी फीचर जो है वो नेक्स्ट लेवल एडास बोल सकते हैं अपन, ऑटोनोमस ड्राइविंग जो फीचर आता है वो इसके अंदर दिया हुआ है। और वोल्वो फर्स्ट थी इस लाइक पूरे इंडिया में जो ये सारे फीचर जो है सेफ्टी फीचर अपनी कारों के अंदर लेके आई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो चलो जैसे ड्राइवर पर्सपेक्टिव, सीटिंग कंफर्ट और चलाने में ईज़ जो है, ईजीनेस है, उन सभी के पर ने बात करी कि ये सारे फीचर से कार जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है चलाने में, मनूवर करने में। अभी अगर सपोज़ जैसे इस कार को मैं कोशिश करता हूँ कि ओके, तो लाइक ये अभी मेरा ब्रेक पे जो है वो पैर जा रहा है और स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब वो सडनली क्या होता है कि कार डिटेक्ट करती है, मतलब लाइक ये सिटी में होता है मोस्टली, और अगर कभी जैसे मान लो मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको शॉर्ट दिख जाएगा कि सपोज़ कोई भी है, तो कार जो है फटाक से ब्रेक जो है वो अप्लाई करने खुद से लग जाती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा अब बात करते हैं कि कार की परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत सी बार होगा कि आपको कार चलाने की इच्छा होगी, आपको कार लाइक फ्रंट सीट पे बैठना है, ज़रूरी नहीं हर बार आप ड्राइवर से चलवाओ, फैमिली के साथ जा रहे हो, खुद चलाना पसंद करोगे। भैया आपने वॉल्वो XC60 परचेज करी है, तो 2 लीटर का ये जो इंजन मिलता है ये लाइक स्मूथ इंजन है। लाइक आपको रिफाइनमेंट के साथ में चलाना अगर है कार पसंद तो आप चलाओ, वो ज़्यादा बेटर आपको फील करवाएगा। अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा हार्शनेस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये इंजन आपके लिए मतलब का नहीं है। बिल्कुल कामली अगर आप ड्राइव करते हो तो ये इंजन बहुत बढ़िया है, बहुत रिफाइन है, बहुत स्मूथ है, बहुत लाइक एकदम 100 की स्पीड ट्रिपल डिजिट ये बहुत ही ईजिली जो है वो कर पाता है। बट बात वही है कि जहाँ पर अगर आपने एक्सेलरेट करा तो ये 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, नो डाउट ये भी काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर जाता है। और लाइक बोल सकते हैं कि इसके अंदर DCT भी जो है वो दिया जा सकता था, थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर फील करवाता है। नो डाउट अप शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है, बट ओवरऑल जो ये कार है ना, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट और कंफर्ट, लाइक ड्राइव अगर आपको पसंद है कि आपको कंफर्टेबल जर्नी करनी है तो उसके लिए ये ज़्यादा बनी हुई है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब वो परफॉर्मेंस निकालनी है। अगर परफॉर्मेंस वाली ड्राइव आपको पसंद है तो फिर आपको कोई और कार जो है सेगमेंट के अंदर देखनी पड़ेगी। ये कार मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पर उन लोगों को चलाना एकदम आराम से पसंद है। हाँ, वो 100-120 पे भी क्रूज़ कर ले, कभी कभी 140 तक भी चले जाए, जहाँ पर स्पीड लिमिट वगैरह का ऐसा इशू ना हो तो। बट मैं रिकमेंड यही करता हूँ 120 तक ही आप चलें, ज़्यादा बेटर है। और बाकी सेफ्टी तो पूरी कार आपको दे ही रही है, कोई दिक्कत उससे रिलेटेड है नहीं। 250 bhp की पावर है,
48 वोल्ट की मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर दी गई है, पीछे बैटरी लगाई गई है, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन से काम करता है। अगर आप एकदम से पुल करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो वहाँ पर भी बैटरी जो है वो हेल्प करती है ताकि आपको माइलेज जो है वो काफ़ी बढ़िया मिले। हैज़ ऑफ नाउ 289 किलोमीटर में 10.4 kmpl का माइलेज मुझे मिल रहा है। जब मैं अभी तो ये क्या है कि रनिंग हो गई कार, बहुत सारी टाइम जो है 2-2, 3-3 घंटे अभी खड़ी थी जब सुबह से शूट चल रहा था, तो इस वजह से जो है फ्यूल एफिशिएंसी गिर गई। अदरवाइज 11.2 11.3 kmpl के आसपास का माइलेज जो है वो मुझे मिल रहा था। तो डबल डिजिट माइलेज सिटी में मैं इससे निकाल रहा था, ठीक ठाक डिसेंट सी ड्राइव कर रहा था। मैं ज़्यादा रशली जो है वो उसको नहीं चला रहा था, भगा नहीं रहा था बहुत ज़्यादा, आराम से स्मूथली चला रहा था। कभी कभी ओवरटेक करना था तो एक्सेलरेट करने की इच्छा हो जाती, खाली रोड मिली तो फिर 100 की स्पीड पर जाने की इच्छा हो जाती है, तो मैंने थोड़े बहुत एक्सेलरेशन वगैरह करे हैं। बाकी माइलेज जो है वो आप लोगों को नॉर्मली अराउंड 10 kmpl के आसपास ही मिलेगा अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं तो आप इसे 13 के आसपास, 12-13 के आसपास माइलेज निकाल पाएंगे। और अगर आपकी ड्राइविंग थोड़ी सी हार्ड ही है यार कि भैया ठीक है ले लिए कार, एंजॉय करना है, तो फिर आप सिंगल डिजिट में 8 to 10 kmpl के आसपास का माइलेज निकालेंगे। कंपनी 12 kmpl का माइलेज जो है वो इस कार के साथ में क्लेम करती है। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग अगर आप फास्ट चलाते हो तो काफ़ी बढ़िया वेट गेन कर लेती है। धीरे अगर आप चलाते हो तो इससे बढ़िया कनेक्टेड और स्मूथ एंड साथ ही साथ बढ़िया फीडबैक देने वाला लाइट स्टीयरिंग जो है इससे बेटर नहीं है। अभी आज की डेट में बहुत ही बढ़िया फीडबैक जो है वो इस कार का आ रहा है, देख सकते हो, और काफ़ी लाइट होता है। तो यहाँ पर आगे बैठो या पीछे बैठो, कंफर्ट का ध्यान जो है वो सबसे ज़्यादा रखा गया है। दूसरा, सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया है। हर जगह कार के अंदर जो भी फीचर दिए गए हैं वो सेफ्टी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको एंटरटेन करने के लिए फीचर नहीं है। आपकी सीट बहुत बढ़िया आपको कंफर्ट दे रही है, सेफ्टी आपके लिए बेस्ट है, बॉडी शेल आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जो थर्ड वगैरह है कार की, वो काफ़ी बढ़िया है। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर सपोज़ मेरे जैसे इंसान को इस कार के अंदर कोई कमी लगेगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले एक अच्छी सेफ्टी वाली कार हो, ये हो गई। उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स काफ़ी सारे हो, लेन की असिस्ट ये वो इसके अंदर हो गए, 360 कैमरा हो इसके अंदर, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल गया, सीट काफ़ी अच्छी हो, मसाज वगैरह फंक्शन हो इसके अंदर मिल गया, पीछे स्पेस अच्छी हो वो हो गया, बूट स्पेस चाहिए वो हो गया। अब एक बस जो कमी रह जाती है कई बार मेरे जैसे लोगों के लिए, मैं पर्टिकुलर सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत मेरे को रहता है ना कि परफॉर्मेंस का कीड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा कभी कभी कि यार बॉस एकदम आज भगानी है कार, आज मज़े लेना है। वहाँ पर ये कार जो है वो मेरे बैठती नहीं है बराबर, सामने कंफर्टेबल नहीं आती है। बट जिन लोगों को आराम से चलानी है, जिन लोगों को मज़ा लेना है, एंजॉय करना है, राइड एक्सप्लोर करना है, उनके लिए ये कार जो है वन ऑफ द बेस्ट कार इन सेगमेंट। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों को मज़ा लेना है, एंजॉय करना है लाइफ का, सेफ्टी के साथ में, कंफर्ट के साथ में, बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम के साथ में, एक बार वोल्वो XC60 को चला के देखो, फील करके देखो, मज़ा आ जाएगा। सभी जगह एकदम प्रीमियमनेस जो है वो लगी हुई है। तो ये सभी चीज़ें हैं। मेरा आप लोगों को मैंने ये रॉ एक्सपीरियंस शेयर करा है जो कि मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में इस कार से लिया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है, मैंने ये ऑनर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताया कि अगर कोई कार लेगा तो उसको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, अगर जो एक्सपेक्टेशन इससे मैच हो रही है वो ये कार कंप्लीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो सब चीज़ें मैंने बताई है। तो अगर आपको एज अ कस्टमर सेंट्रिक रिव्यू आपको ऐसे और देखना है तो नीचे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। अब एक बार ब्रेक टेस्ट जो है वो भी करके देख लिया जाए कि ब्रेकिंग वगैरह जो है वो कैसी आती है। मज़ा आ जाएगा आपको ब्रेक टेस्ट करके। अब मैं आपको बताऊँगा। और 100 की स्पीड पे आ गए हैं अपन। तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है, काफ़ी बढ़िया ब्रेक्स जो है वो कार ने लिए। मैं डेफिनेटली, मेरा कैमरा जो है वो गिर गया, पीछे सीट पे पड़ा हुआ था। अब मैं आप लोगों को 0 to 100 करके बता चुका हूँ और सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली है, और इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ ये कार मैंने आपको जैसा कि बताया कंफर्ट के लिए बनी हुई है। सस्पेंशन वगैरह भी वैसे ही ट्यून किए हुए हैं। ओवरऑल जो चलाने का मज़ा है इस कार को वो सिटी में थोड़ा सा कम है, हाईवे पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये थे मेरे लास्ट ओपिनियन जो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। बाकी कस्टमर सेंट्रिक रिव्यू जो है वो ख़त्म हो चुका है। म्यूज़िक अगर आपको सुनना है तो आप इंस्टाग्राम पे आके सुन सकते हैं। नाउ ड्राइव सेफ।